पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर दहशतगर्दों का हमला सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक और 3 एहलकार जख्मी हो गए, जबकि 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के अहम तजारती मरकज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। वतन के जाबाज सिपाहियों ने मुल्की मईशत गिराने का नापाक इरादा लेकर आने वाले वतन दुश्मनों को सर के बल गिरा दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 मुसल्लह दहशतगर्द मार गिराए। सिक्योरिटी इदारों ने स्टॉक एक्सचेंज का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल करके इमारत को क्लियर करार दे दिया। 10 बजे के करीब मुसल्लह दहशतगर्दों का कराची के अहम तजारती मरकज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला। मरकजी गेट पर चौकस खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों का बरवक्त एक्शन। दहशतगर्दों की फायरिंग से इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दहशतगर्द अपनी गाड़ी से निकलकर पनाही ढूंढते रहे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में निशाना बाज ताक लगाए बैठे थे। एक दहशतगर्द, दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, चारों को एक एक करके सर पर गोलियां मारकर ढेर कर दिया। चौकी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया और हमला आवरों को इमारत में दाखिल न होने दिया। 10 से 15 मिनट के दौरान पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने 4 दहशतगर्दों को मरकजी गेट पर ही गोलियों से भून दिया। 1 मिनट के वक्त के बाद में फिर उठा, फिर मैंने उसको देखा तो वो किसी कहीं और फायरिंग कर रहा था सामने, तो फिर मैंने पक्का निशाना उसके सर का लिया, फिर उसके मैंने सर को गोली मारी, जो उसके सर में लगी, उसके बाद में गिर गया। और एक बंदा हमें कवर दे, जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे, तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी। दहशतगर्दों से भरपूर मुकाबला करते हुए फ्रंट लाइन पर मौजूद एक सब इंस्पेक्टर, 5 सिक्योरिटी गार्ड ने जाम शहादत नोश किया। एक शहरी भी शहीद हुआ। दहशतगर्दों की हलाकत के बाद 2 घंटे तक सिक्योरिटी इदारों ने सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया और इमारत को क्लियर करार दे दिया। कराची पुलिस चीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से ज़ायद अफराद का अमला होता है। दहशतगर्द कत्ल गारत और यरगमान बनाने के मंसूबे के तहत आए थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला चीनी कौंसल खाने पर हमले से मुमासलत रखता है। कराची पुलिस चीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने कहा कि 10:02 पर 4 दहशतगर्द गाड़ी में आए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 10:10 पर कार्रवाई मुकम्मल हो गई। 8 मिनट में 4 दहशतगर्द मार दिए गए। दहशतगर्दों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दाखिली रास्ते पर ही रोक लिया गया था। दहशतगर्द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल न हो सके। 2 दहशतगर्द पहली चेक पोस्ट पर मारे गए थे। ये वाकया 10:02 पर शुरू हुआ और इस पूरे वाकये का जो इख्तिताम है वो 10:10 पे हो गया। यानी 10:02 से लेके 10:10 तक ये टोटल 8 मिनट की कार्रवाई थी, जिसके अंदर 4 दहशतगर्द और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो एक। डीजी रेंजर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से ज़ायद अफराद का अमला होता है। दहशतगर्द कत्ल गारत और यरगमाल बनाने के मंसूबे के तहत आए थे। वो इमारत में मौजूद शहरियों को यरगमाल बनाना चाहते थे। वो जदीद असलहे से लेस थे। उनके पास खाने पीने की अशिया भी थी। दहशतगर्दों ने सीधी गोलियां चलाई। इस हमले की मुमासलत चीनी कॉन्सुलेट पर हमले से मिलती है। होस्टेज बनाने के भी इरादा रखते थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास जो चीज़ें रिकवर हुई हैं, हर टेररिस्ट मुकम्मल तौर पर असले से लेस था, जिसमें उसके पास AK-47 राइफल्स थी। मेजर जनरल उमर बुखारी ने कहा कि कराची में 1.5 साल से कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं हुई। दहशतगर्द कराची की रौनकें खराब करना चाहते हैं।
आज का हमला 10 और 19 जून के हमलों की कड़ी है। दहशतगर्दों को अपने मकासद में कामयाब होने के लिए जगह नहीं मिल रही। दहशतगर्द तंजीमों और स्लीपर सेल्स का नेक्सस बन रहा है। ये हमला किसी खुफिया एजेंसी के बगैर नहीं हो सकता। स्लीपिंग सेल्स के बगैर ऐसा हमला करना नामुमकिन है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा की फ्रस्ट्रेशन आपके सामने है। गैर मुल्की एजेंसीज की कोशिश है कि बच्चे कुचे स्लीपर सेल्स को यकजा किया जाए। हमें इस चीज़ का पूरी तरह इदराक है कि जो मुल्क दुश्मन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी अभी काविश है कि जो बच्चे कुचे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कोई सेल्स हैं, कोई स्लीपर सेल्स हैं, कोई उनके मददगार हैं, कोई सहूलतकार हैं, उनको आपस में उनका एक नेक्सस किया जाए। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने कहा कि बेहतर रिस्पांस की वजह से दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब ना हो सके। दहशतगर्दों ने दिल बर्दाश्ता होकर कार्रवाई की। दहशतगर्द नेटवर्क के कुछ लोगों को पहले पकड़ा जा चुका था। ऐसे कई हमलों को वक्त से पहले ही इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नाकाम बनाया गया। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,06,512 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 49 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 4,167 हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,557 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 74,778, सिंध में 80,446, खैबर पख्तूनख्वा में 25,778, बलूचिस्तान में 10,376, गिलगित बल्तिस्तान में 1,442, इस्लामाबाद में 12,643, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,049 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 12,62,162 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23,009 नए टेस्ट किए गए। अब तक 95,407 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,437 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 49 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 4,167 हो गई। पंजाब में 1,681, सिंध में 1,269, खैबर पख्तूनख्वा में 922, इस्लामाबाद में 127, गिलगित बल्तिस्तान में 24, बलूचिस्तान में 116 और आज़ाद कश्मीर में 28 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उबूरी जमानत में 3 हफ्ते की तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कोरोना के शिकार साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को डॉक्टरों ने मजीद 3 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है, जिसकी वजह उन्होंने अदालत में हाजिर से मुआफ़ी के लिए भी मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुरी जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डॉक्टरों ने उन्हें मजीद 3 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी दरख्वास्त के साथ हैं। समाअत के दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को आगाह किया कि उनके मौक्किल की जानिब से हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई है। शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं और उनकी रिकवरी आहिस्ता होती है। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से आइसोलेशन में है। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 जुलाई को शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से कोरोना टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया, जबकि जमानती मचल के जमा कराने की तारीख में भी 7 जुलाई तक तौसी कर दी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।